मात्र गर्भ को नरक के समान बताया है। माता के गर्भ में जीव तड़पता है, तो तड़पते हुए भगवान को पुकारता है कि प्रभु बस एक बार मेरा जन्म संसार में हो जाए, तो फिर ऐसे ऐसे कर्म करूंगा तो फिर मुझे गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा। आपका इतना भजन करूंगा कि कभी मुझे गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही संसार में जन्म हुआ तो माया ने ऐसा पकड़ा कि जितने संकल्प ले लेकर के आया था सब भूल गया, और जो पूर्व के जन्मों में गलतियां करते आए वही इस जन्म में भी कर रहे हैं। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया था कि मनुष्य बनकर भजन करना, जिससे दोबारा कभी तुम्हें जन्म न लेना पड़े। लेकिन हम लोग यहाँ आकर के धन बल के अभिमान में अकड़ गए, तो भूल गए भगवान को। भैया ये धन, ये बल और ये पद प्रतिष्ठाएं, ये संसार का वैभव जब समय आता है तो ये सब हमको छोड़ जाता है, और भगवान जिंदा रहते रहते ही ये सब बता देते हैं। लोग कहते हैं हमारे तो भजन तो बुढ़ापे में होता है। अरे भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में तो कर्मों का हिसाब किताब होता है। जो तुमने जीवन भर किया है उसका हिसाब किताब बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। खटिया पे पड़े हैं, एक बूंद पानी भर के पीने का सामर्थ्य नहीं है, अपनी जगह से उठ के नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उस बुढ़ापे में भजन कर पाओगे? बुढ़ापे में 3 घंटे बैठ के कथा सुनने की शक्ति बचेगी? माला लेके भजन करने का सामर्थ्य बचेगा? तीर्थों में जाने लायक बचोगे बुढ़ापे में? अरे भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होता। ये सब झूठी बातें हैं। भजन करना है तो भजन तो जब तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है तभी भजन कर लो, और ऐसा भजन करो कि बुढ़ापे में तुम्हें तड़पना ना पड़े। अगर जीवन में तुमने भजन नहीं किया ना और इंतजार किया कि बुढ़ापे में भजन होगा, तो फिर बुढ़ापे में सभी कर्मों का एहसास होता है। खटिया पे पड़े हैं, तड़प रहे हैं, पूरा शरीर जल गया, शरीर में कीड़े पड़ गए, ना बहुएं सुन रही हैं ना बेटा सुन रहे हैं। बड़े बड़े दरवाजे की ओर देख रहे हैं कि कोई दिखाई पड़े तो एक गिलास पानी मांग लो, कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं दिख रहा। अब कहाँ गया तुम्हारा बल? जिस बल से तुम गरजते हुए घूमते थे, लोगों को परेशान किया करते थे, अब तो एक गिलास पानी भरने का सामर्थ्य नहीं बचा, कहाँ गया बल? डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, बोले भैया करोड़ों रुपया लगा दो, तुम तो अमेरिका ही ले जाओ, लेकिन अब ये बचने वाले नहीं। तो अब वो धन कहाँ गया? अरे जो धन तुम्हें बचा नहीं पा रहा, जो धन तुम्हारे इलाज में काम नहीं आ रहा, अब वो धन कहाँ गया? अब वो धन तुम्हारे किस काम का? समय आया तो धन ने भी साथ छोड़ दिया, तो बल ने भी साथ छोड़ दिया, और जिस परिवार का अहंकार था अब परिवार के लोग भी नहीं सुन रहे हैं, घटिया पे बड़े बड़े तड़प रहे हैं। बहुओं ने कहा सुनो जी, तुम्हारे पिताजी घटिया पर ही मलमूत्र त्याग देते हैं, बड़ी बदबू आती है, हमारा तो पास जाने का मन नहीं करता, तुम्हारे पिता है तुम ही सेवा करो। तो पतिदेव ने कहा कि अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो फिर खेती कौन देखेगा, दुकान कौन संभालेगा, व्यापार कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा? तो अब ना बेटा सुन रहे हैं ना बहुएं सुन रहे हैं, तो परिवार ने भी छोड़ दिया, और परिवार के लोग भी हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि हे भगवान अब तो सुन लो इनकी, हम तो परेशान हो गए, फिर भी नहीं मर रहे हैं। महीनों तक पड़े हैं खटिया पर, तड़प रहे हैं, फिर भी नहीं मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में जो किया है उसे तो भोगना पड़ेगा। तो भैया तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म सब यही नजर आ जाते हैं।
जवानी में तो धन बल के अहंकार में तुमने किसी को कुछ माना ही नहीं, लेकिन ये अहंकार भगवान यही मिटाते हैं, सब यही मिटता है। आज तो आवाजें लगा लगा करके कह रहे हैं भैया अरे मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इसका सदुपयोग करो, आओ आकर के भगवान की कथा सुनो, भजन करो। लेकिन आज ये हमारी बातें सबको पाखंड लग रही हैं। आज के लोगों को हम भी पाखंडी लग रहे होंगे, लेकिन जब समय आएगा ना तब यही बातें याद आएंगी कि कोई आया था हमारे गांव में, आवाज दे दे करके पुकार रहा था कि आओ आकर के भजन करो, लेकिन हम नहीं गए और आज हमको तड़पना पड़ रहा है। ये धन बल का अहंकार सब समाप्त हो जाता है, सब यही धरा रह जाता है। केवल ये राम का नाम ही काम आता है और यही नाम हमको बचाता है। आज समय है, अपने मन को भगवान में लगाओ, लेकिन मन ऐसे लगेगा क्योंकि मन को तो हमने संसार में लगाया है ना, अब ये संसार से मन हट ही नहीं रहा। अब उसमें मन की गलती नहीं है, लोग मन को दोष देते हैं, महाराज ये मन हमारी सुनता नहीं है, ये मन हमारी मानता नहीं है। मन का दोष नहीं है भैया, मन को तुमने जहां लगाया वो लग गया। मन को संसार में लगाया तो संसार में लगा, अगर इसी मन को भगवान में लगाया होता तो ये मन भगवान में ही लगा होता, फिर कभी संसार में ना लगता। इसलिए एकदम मन भगवान में नहीं लगेगा, पहले तो उसको जबरदस्ती ही लगाओ। मन नहीं लग रहा फिर भी बैठ करके जबरदस्ती भगवान का भजन करो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने, तो धीरे धीरे ये मन संसार से हटने लगेगा और भगवान में लगने लगेगा। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है। मन को तुमने गंदी आदतों में लगाया तो मन दिन भर तुम्हारे दिमाग में गंदे ही विचार भरता रहेगा, गंदी गंदी बातें ही तुम्हारे दिमाग में आती रहेंगी। लेकिन इसी मन को अगर तुमने भगवान में लगाया तो मन से बड़ा मित्र कोई है ही नहीं। भाई हम राधा राधा जप रहे हैं, अब इतने में ही कोई आया और आकर से हमसे बातचीत करने लगा। तो अब कोई मिलने आया है, हमसे बात कर रहा है तो उससे बात करना भी जरूरी है। तो जितनी देर हम बात करेंगे हमारी जगह हमारा मन राधा राधा जपेगा, ये मन ही हमारा मित्र है। उसे तुम जहां लगाओगे ये मन वहीं लगेगा और वैसे ही विचार ये तुम्हारे दिमाग में भेजने लगेगा। मन का दोष नहीं है, हजारों लाखों जन्मों से हमने इस मन को संसार की माया में ही लगा रखा है। लाखों जन्मों का अभ्यास है इसका, क्योंकि तुम पहली बार तो जन्मे नहीं हो, तुम तो हजारों बार पहले भी जन्म ले चुके हो। पूर्व जन्म में कैसे कैसे कर्म करके मरे हो क्या किसी को पता है? भैया हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, हजारों लाखों जन्मों में हमने अच्छे कर्म भी किए और बुरे कर्म भी किए। तो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब किताब भगवान के पास में है। तो जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो थोड़े से अच्छे कर्म थोड़े से बुरे कर्म इनको मिला करके विधाता हमारे भाग्य की रचना करते हैं। तो बुरे कर्मों का जब प्रभाव आता है तो हमारे जीवन में दुख आ जाता है, तो जब अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो जीवन में सुख आ जाता है। ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें सुख और दुख दोनों आएंगे। तुम कितने भी बड़े धनवान हो, कितने भी बड़े पद पे बैठे हो, तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही। हम लोगों को लगता है कि जिनके पास धन होता है वो सुखी होते होंगे, तो बड़े बड़े धनवान रोते हुए घूम रहे हैं हमारे। सुख और दुख सब सह जाओ, सबको सहकर भी निरंतर अपने मन को भगवान में लगाए रखो, भगवान को ही जपते रहो, भजते रहो, तो ये
जो भगवान का नाम ही है, जो तुम्हारे द्वारा पहले किए हुए पापों में आग लगाएगा, और जब पूरे पाप जल करके भस्म हो जाएगा, जब पाप रहेंगे ही नहीं, तो भगवान के नाम से कमाया हुआ धर्म, ये भजन फिर हमें भगवान तक पहुंचाएगा, और पुनः पुनः मेरे संसार में हमको जन्म ले ले करके नहीं आना पड़ेगा। देखो, पुण्य करोगे तो पुण्य से तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में तब तक ही रहोगे जब तक तुम्हारे पुण्य हैं। स्वर्ग में जो भी लोग जाते हैं तो उनके गले में एक माला पहना दी जाती है। वो माला ऐसी है कि जितने तुम्हारे पुण्य घटते रहेंगे वो माला मुरझाती जाएगी। तो जिस दिन माला सूख गई उसी दिन धक्का मार के संसार में पटक दिया जाएगा। तो स्वर्ग के देवताओं को भी मनुष्य बन के संसार में आना पड़ता है जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो स्वर्ग की चाह ही मत करो। स्वर्ग का मन है तो स्वर्ग से तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए कामना करनी है तो मुक्ति की कामना करो। तो मुक्ति कब मिलती है? जब संसार की कोई भी अच्छी और बुरी इच्छा हमारे मन में रहती ही नहीं है। जिसका मन इच्छाओं से रहित हो जाता है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होती, केवल एक ही इच्छा कि हमें भगवान मिल जाए, हम भगवान के हो जाएं, हम भगवान को पा जाएं। केवल ये एक ही इच्छा हमारे मन में हो और कोई भी इच्छा हमारे मन में ना हो तो ही हम मुक्त हो पाए। अगर कोई अच्छी इच्छा भी तुम्हारे मन में है और उसके पूरे किए बिना तुम मर गए, भले ही कितना भी भजन किया हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें दूसरा जन्म फिर लेना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने निरंतर अपने जीवन में भजन किया, तपस्या की, दान पुण्य किया, सत्कर्म ही सत्कर्म किए। उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। तो दूर दूर तक उनका नाम हो गया। तो बड़े भजनानंदी महाराज हैं, लोग उनके दर्शनों को आते थे। तो एक बार उस देश का राजा महात्मा जी के दर्शन करने आया। बोले इतने सिद्ध संत मेरे राज्य में हैं, तो मैं भी तो जाऊं, मैं भी तो दर्शन करूं। तो वो राजा आया, उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और जब जाने लगा तो 2 सोने की असरफियां महात्मा जी के चरणों में रख करके चला गया। पहले असरफियां चलती थी तो वो सोने की असरफियां थी। महात्मा जी ने विचार किया कि हम संत महात्मा इस सोने का क्या करेंगे, लेकिन राजा ने दिया है। बोले अब दे ही दिया तो ऐसा करते हैं, इस सोने से संतों का भंडारा करा देंगे। तो उन 2 सोने की असरफियों को उनके पास में एक लकड़ी की पेटी थी जिसमें वो अपनी गीता जी रखते थे। उसी लकड़ी की पेटी में उन्होंने दोनों सोने की असरफियां रखी। रात्रि में ही महात्मा जी का समय पूरा हो गया, उनके मरने का समय आया और मरते मरते महात्मा जी का मन सोने की असरफियों में गया। तो वो तो लकड़ी की पेटी में रखी है, मुझे संतों का भंडारा कराना था, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, अब मैं तो मर रहा हूँ, कैसे भंडारा होगा। अब यही विचार करते करते महात्मा जी के प्राण निकल गए। अब देखो, जीवन भर का भजन एक इच्छा ने बिगाड़ दिया। भजन ही भजन किया था, जीवन में मुक्त होना था उनको, तो पक्का था कि महात्मा जी अब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मरते समय गड़बड़ी हो गई, एक इच्छा मन में आ गई कि संतों का भंडारा। इच्छा अच्छी थी, लेकिन अच्छी बुरी कोई भी इच्छा अगर तुम्हारे मन में है तो उसे पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। ऊपर गए तो परिणाम निकाला, तो परिणाम निकला कि जीवन भर तो भजन किया, लेकिन मरते समय मन इनका धन में लगा था, सोने में लगा था, तो सर्प का जन्म मिला। क्योंकि जो धन का चिंतन करके मरते हैं उन्हें अगला जन्म पर सर्प का मिलता है।
और कुछ लोग नहीं होते जीवन भर कमाया तो कंजूसी से ही पूरा जीवन निकाला, फटे कपड़े पहन के बाजारों में घूमते रहे, ढंग के कपड़े तक ना पहने, तो घड़े में भर के धन को जमीन में गाड़ दिया, अपने बेटों को भी नहीं बताया। और मरने का समय आया तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मन घड़े में लगा है। अरे हमने जीवन भर कमाया, बेटों को भी नहीं बताया, किसी दुष्ट की नजर ना पड़ जाए, कोई चोर ना उखाड़ ले जाए, तो धन का चिंतन करके मर गए। तो एक जन्म तो कमाने में बेकार कर दिया, दूसरा जन्म सर्प का लेके आए तो दूसरा जन्म उसको रखाने में बेकार कर दिया। अब तो सैकड़ों वर्षों तक सांप बने महाराज घड़े से लिपटे बैठे रहे, सब बेकार, धन ही बंधन में डालता है। तो महात्मा जी सर्प बने, उस सर्प बन करके उसी लकड़ी की पेटी में प्रकट हुए। रात्रि में अपने चेले को स्वप्न दिया, बेटा मेरी गति बिगड़ गई, मैं धन का चिंतन करके मरा तो मुझे सांप बन के आना पड़ा। जो मेरी लकड़ी की पेटी है ना, जिसमें मैं गीता जी रखता हूँ, उसी में मैं सांप बना हुआ पड़ा, उसी में सोने की 2 सर्पियां रखी। तो बेटा तुम सुबह उस पेटी को खोलना, मुझे मारना नहीं, बाहर निकाल देना, उन दोनों सोने की सर्पियों को बेच करके उससे संतों का भंडारा करवाना, उधर तुम्हारा भंडारा होगा, वहां मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो चेलों ने सोने की सर्पियां बेची, गुरुजी को निकाल दिया बाहर, संतों का भंडारा कराया, और जैसे ही भंडारा पूर्ण हुआ तो सर्प योनि से ये मुक्त हो गए। तब जाकर के महात्मा जी की मुक्ति हुई। एक भी इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए, वो हमारे मन में तो महाराज इच्छाओं की पूरी लिस्ट बनी रखी है। अब एक इच्छा ने ही पूरा भजन बिगाड़ दिया, तो तुम्हारी तो हजारों इच्छाएं हैं, जरा विचार तो करो, तुम्हें कितने जन्म लेने पड़ेंगे भैया। कभी भी इच्छाएं शांत होती ही नहीं, कभी नहीं होती। बड़े से बड़े धनवान, संसार के सबसे बड़े धनवान भी जो हैं, तो उनको भी चिंता कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। भाई सबसे बड़े धनवान का जो तमगा हमारे माथे पे लगा है, ये ना मिट जाए, तो उनको भी टेंशन है। कोई भी अच्छी बुरी इच्छा अगर मन में है तो इच्छा हमें पुनः संसार में खींच लेगी। इन इच्छाओं को मिटाओ और इस मन को भगवान में लगाओ, तो मन में केवल एक ही इच्छा रखो कि हमें भगवान मिल जाए, हमें प्रभु मिल जाए, कोई इच्छा ना हो, तो ये तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। रहो संसार में, काम संसार के करो, लेकिन मन संसार में मत लगाओ, मन भगवान में लगाओ। परिवार में रहो, परिवारजनों की सेवा करो, खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, जो कर रहे हो उसे करते रहो, लेकिन संसार में बनो। कर्म संसार के करो और मन भगवान में लगाओ, तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाएंगे और वो कर्म ही तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। बोलिए राधे राधे। परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान ने कितना सुंदर ये संसार बनाया है, बढ़िया बढ़िया पेड़ बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, पशु पक्षी बनाए, कीट पतंग बनाए, नर नारियों को बनाया। आखिर भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना कैसे की? सुखदेव ने कहा, राजा पहले संसार में कुछ नहीं था, पूरे संसार में हर जगह जल ही जल भरा हुआ था। तो भगवान के मन में सृष्टि रचना की कामना जगी, तो तुरंत ही प्रभु ने अपनी नाभि से एक कमल प्रकट किया और उस कमल पे ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा, देखो सृष्टि योग्य भूमि का निर्माण करो और सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब हमको कुछ आता जाता तो है,
तो पहले तो हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिससे उनके भीतर विवेक जागा। उसके बाद में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। उस भागवत का ही अध्ययन ब्रह्मा जी ने किया और भागवत अनुसार ही सृष्टि की ना। इतनी भयानक सृष्टि, अरे हमको नहीं करवानी ऐसी सृष्टि रचना, आप भी जाके भजन करो। तो भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए कि अभी हमको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो आकर के भोलेनाथ भी भजन में डूब गए। 10 ऋषियों की सृष्टि भई, प्रजापतियों की सृष्टि भई, लेकिन किसी भी प्रकार से सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया। और जिनको भी ब्रह्मा जी प्रकट करें वो अपनी असमर्थता जताएं कि हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। अब भाई सृष्टि का विस्तार कैसे हो? तो परेशान होकर के अंत में ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष की सृष्टि प्रारंभ की। दाएं अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से शत्रुपा मैया को प्रकट किया और स्त्री पुरुष की सृष्टि प्रारंभ हो गई। मनु महाराज शत्रुपा मैया से सृष्टि के विस्तार में सहायता मांगी, तो इन दोनों ने स्वीकृति दे दी। मनु महाराज का विवाह शत्रुपा मैया के संग में हुआ और कालांतर में इनके घर 5 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें 3 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज की 3 पुत्री, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटा। तो आकृति और प्रसूति का विवाह तो दक्ष प्रजापति और रुचि प्रजापति के संग में हुआ। तो जो बीच वाली है देवहूति मैया, इनका विवाह करदम बाबा के साथ में हुआ, जिनको ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से प्रकट किया था। अब करदम बाबा तो पहले विवाह ही करना नहीं चाहते थे, ये तो तपस्या कर रहे थे जंगल में। तो भगवान नारायण ने इनसे कहा कि तुम अगर विवाह करोगे तो तुम्हारे बेटा बन के हम आएंगे। तो भगवान मेरे बेटा बनेंगे। ये जैसे ही सुना तो करदम बाबा ने फिर देवहूति मैया के संग विवाह किया। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होने लगा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षस प्रकट भये। तो इनमें जो हिरण्याक्ष था बहुत बलशाली था। ये तो पृथ्वी को ही उठा करके समुद्र में जाकर के छिप गया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव हो गई सृष्टि रचना? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जब सृष्टि ही नहीं है तो रचना कहां से करेंगे? पृथ्वी को तो वो दुष्ट उठा ले गए। इतना ब्रह्मा जी कह रहे थे तो कहते कहते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो भगवान नारायण ही ब्रह्मा की नाक में से सूकर बन करके प्रकट हो गए, वाराह बन करके प्रकट हुए। बोले महाराज भगवान की। देखते ही देखते भगवान बृहद चले गए। जाकर के प्रभु ने समुद्र में से पृथ्वी को निकाला, पृथ्वी की स्थापना भई। बाद में हिरण्याक्ष का भी वध हुआ। धीरे धीरे फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सुखदेव कहते हैं, राजा करदम बाबा ने देवहूति से विवाह किया और देवहूति को लेकर के अपने आश्रम में आए। तो आश्रम में एक टूटी फूटी झोंपड़ी बनी थी, वो ही करदम बाबा का घर। देवहूति मैया मनु महाराज की बेटी। मनु महाराज पूरे संसार के राजा, धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे धनवान राजा की बेटी का विवाह हुआ भक्कर बाबा जी के संग में, जिनकी घास फूस की झोंपड़ी है, रहने का घर भी ढंगा नहीं। और बड़े बाप की बेटी है देवहूति मैया। उन्होंने आगे महात्मा जी की कुटिया देखी, जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हैं, चूहों ने बिल बना रखे हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं। पूरी कुटिया में बस एक ही कोना शुद्ध था जहां महात्मा जी की आसन बिछी थी। महात्मा जी तो गए, जाके आसन पे बैठ गए। कहा, देवी अब अपने राम का तो यही घर है, अब इसी को तुम सजाओ सवारो, तब तक हम बैठ के भजन करते हैं।
तो देवभूति मैया घर की साफ सफाई करने लगी। करदम बाबा ने आंख बंद करी और भजन करने लगे। महाराज ऐसी समाधि लगाई कि 40 वर्षों तक इनकी समाधि ही नहीं खुली। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन समाधि लग गई और 40 वर्षों तक समाधि लगी रही। नित्य देवभूति मैया अपने पति के शरीर में पोछा लगा देती हैं, चंदन लगा देती हैं, फूल माला पहना देती हैं और पति के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाती हैं। आश्रम में पेड़ लगे थे, उनके फल फूल तोड़ करके भोजन, तो पुनः पति के सामने बैठ गए। यही कर्म देवभूति मैया ने 40 वर्षों तक किया। 40 वर्षों के बाद जब करदम बाबा की आंख खुली तो अपने सामने एक बूढ़ी स्त्री को बैठा हुआ देखा। तो तुरंत ही पूछा, देवी कौन है आप? देवभूति मैया ने कहा, हमको ही भूल गए? अरे याद करो, हमारे ही संग तुम्हारा विवाह हुआ है। तब इनको याद आया, ओ तो मनु महाराज की बेटी हो। अब हम जैसे महात्मा से विवाह हुआ तो जीवन का कोई सुख तुम्हें नहीं मिला। देवी अगर तुम चाहती तो अपने पिता के घर भी जा सकते थे, लेकिन तुम अपने पिता के घर नहीं गई। तुम मेरे ही यहाँ रही, मेरी सेवा करती रही। मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें जो मांगना हो। देवभूति मैया ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने अपना धर्म ही निभाया। मैं आपकी पत्नी हूँ। तो पत्नी का एक ही कर्तव्य, एक ही धर्म और एक ही व्रत होता है, पति की सेवा। मैं पतिव्रता हूं, तो मैंने तो अपना पातिव्रत धर्म ही निभाया है। बोलिए राधे राधे। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, सभी माताएं विशेष रूप से ध्यान देकर के सुने। शास्त्रों में माताओं के लिए एक ही व्रत बताया है। मनमाने ढंग से कितने भी व्रत करते रहो तो उनका तो शास्त्र में कोई विधान नहीं है। हाँ, एक व्रत का शास्त्र में विधान है माताओं के लिए, और उस व्रत का नाम है पातिव्रत। केवल पातिव्रत धारण करें, पति की सेवा, पति की आज्ञा में रहें, पति की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता रखें। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, ऐसी स्त्री का तो सम्मान देवता भी किया करते हैं, और वह पति की सेवा से इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि अपने पति के प्राणों को यमराज से तक वापस ले आती है। लेकिन भैया इस कली काल मंगलवार शनिवार तो खूब हो रहे हैं और पति देव से सीधे मुलाकात नहीं हो रही है। तब ऐसे व्रतों का तो कोई फल शास्त्र सम्मत तो नहीं। हम मनमाने ढंग से करते रहो वो एक अलग बात है, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। अन्य कोई व्रत करना है तो पति की आज्ञा लेकर ही व्रत करो। अगर पति देव ने आज्ञा दी है तो ही किए हुए व्रतों का फल मिलेगा। मनमाने ढंग से कर रहे हैं तो कोई फल नहीं। बोलिए राधे राधे। तो देवभूति मैया ने कहा, प्रभु मैंने तो अपना धर्म ही निभाया। करदम बाबा ने कहा, देवी भले ही तुमने अपना धर्म निभाया हो लेकिन हम प्रसन्न हैं, तो मांगो तुम्हें जो भी मांगना हो। तो देवभूति मैया ने हाथ जोड़ के कहा कि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थों की शोभा तो संतान से ही होती है। और प्रभु तुम्हारा तो ठिकाना नहीं, कब दोबारा समाधि में चले जाऊं तो मैं अकेली घर में कैसे रहूंगी। अगर एक आध हमारे घर संतान होगी तो मेरा मन लगा रहेगा, इसलिए ऐसी कृपा करो कि हमारे घर भी संतान हो। तो तुरंत ही करदम बाबा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक कामक विमान की रचना की। ये कामक विमान बड़ा सुंदर है, बहुत बड़ा है। उस कामक विमान में महल बने हैं, सरोवर बने हैं, बाग बगीचे बने हैं, दास दासियां सेवा के लिए खड़े हैं। करदम बाबा ने देवभूति मैया का हाथ पकड़ा, उसी
कामक विमान में प्रवेश भये। तो कामक विमान में बने हुए सरोवर में जो दोनों ने गोता लगाया तो दोनों नव यौवन संपन्न हो गए, जवान हो गए, तरुण हो गए। तो कई वर्षों तक दोनों उसी कामक विमान में भ्रमण करते रहे। वो कामक विमान में भ्रमण करते करते कालांतर में इनके घर में 9 बेटियों का जन्म हुआ। करदम बाबा हाथ जोड़ के पुकारे, प्रभु आपने तो कहा था कि मैं बेटा बन के आऊंगा, तो बेटा तो हुआ नहीं, एक एक करके 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। तो वैसी कृपा करो तो 10वीं संतान के रूप में आप ही हमारे घर पधारो। जब भगवान को पुकारा तो 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण ही इनके घर में प्रकट भये। बोल कपिल भगवान की। भगवान का कपिल अवतार हुआ। ब्रह्मा जी को पता लगा कि हमारे प्रभु अवतार लेकर प्रकट भये हैं, तो तुरंत ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के संग में भगवान की स्तुति करने आ गए। ब्रह्मा जी के 10 बेटा हैं। अब 10वें नंबर के हैं श्री नारद जी महाराज। तो ये तो शुरू से ही घुमक्कर स्वभाव के थे, घूमने निकल गए। अब बाकी के जो 9 बेटा थे वो ब्रह्मा जी के संग में स्तुति करने आए। तो जैसे ही स्तुति करके जाने लगे तो करदम बाबा ने रोका, कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे घर में 9 बेटा है, मेरे घर में 9 बेटियां हैं, क्यों ना इनका ही आपस में विवाह कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी तो चाहते ही थे कि सृष्टि का विस्तार हो, तो तुरंत स्वीकृति प्रदान करी। तो करदम बाबा के 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ एक साथ ही संपन्न। बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। करदम बाबा भगवान को प्रणाम करके जंगल में तपस्या करने चले गए। अब घर में केवल देवहूति मैया और कपिल भगवान। मैया जानती है कि मेरा बेटा नारायण है, ये साधारण नहीं है। तो एक दिन मैया ने कपिल भगवान के लिए बढ़िया सुंदर आसन बिछाया, कपिल भगवान को बैठाला, उनके सामने मैया हाथ जोड़ के बैठ गई और अपने मन के प्रश्नों को मैया कपिल भगवान से पूछ रही है। इसे भागवत में कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु इस संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो मुझे ना मिला। मैं मनु महाराज की बेटी हूँ जो पूरी दुनिया के राजा है। तो करदम जैसे महात्मा की मैं पत्नी हूँ जिनके पास वो कामक विमान है तो जिसमें कोई कामना अधूरी ही नहीं होती। कामक विमान की विशेषता है, कामक विमान में बैठ करके जो कामना की जाए वो तुरंत पूरी हो जाती है। तो कई वर्षों तक मैं कामक विमान पे भ्रमण की, तो भगवान नारायण ही मेरे बेटा बन के आए। मेरी बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के संग में हुआ, तो मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई होगा? देवहूति मैया कह रही हैं कि संसार का ऐसा कोई सुख है ही नहीं जो मुझे ना मिला। लेकिन प्रभु फिर भी ये मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। इस मन में अभी भी कोई ना कोई कमी है। वो कमी क्या है? विचार करो। हम लोगों की इच्छाएं हैं कि ऐसा और हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ देवहूति मैया कह रही हैं कि संसार का ऐसा कोई सुख है ही नहीं जो मुझे ना मिला हो, फिर भी मेरा ये मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। तुम इसे कितने भी सुख दे दो, जितने सुख शरीर को दोगे ये शरीर तुमसे उतने ही और सुख मांगेगा। जितना सुखी ये शरीर को बनाओगे ये शरीर उतना ही कमजोर होता जाएगा और उतने ही सुख की चाहे नित्य प्रतिदिन तुमसे करेगा। तो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। पुराने समय में ये कूलर पंखा होते थे क्या? गर्मी सह जाते थे। और महाराज
जरा सी गर्मी पड़ी कि तुरंत कूलर ढूंढते हुए घूमेंगे, घरों में एसी लगा लगा करके पड़े हैं, जरा सी आपको भी सहन नहीं कर पाते, थोड़े गर्मी में गए कि बीमार पड़ गए, जरा सी सर्दी तेज भई कि फिर बीमार हो गए। मौसमों को सहन करने की शक्ति बची ही नहीं शरीर में। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को सुखी कर दिया। लेकिन फिर भी मन संतुष्ट तो नहीं हुआ। मन तो एक अनेक हजारों इच्छाएं रोज प्रकट कर रहा है। ये मन कभी संसार की वस्तुओं से संतुष्ट होता ही नहीं है। अब ध्यान देकर के सुनो, बोलिए राधे राधे। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु ये मन कैसे संतुष्ट होता है? तो कपिल भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान नारायण ही कपिल रूप में प्रकट भय हैं। ये भगवान के वचन हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया, सृष्टि की रचना भई, वो भगवान कह रहे हैं। कहा मैया तुम्हें अभी तक जो भी मिला है वो सब संसार की वस्तुएं मिली हैं। ये संसार की वस्तुएं जब खुद ही पूरी नहीं है तो तुम्हें कहां से पूरा सुख दे पाएंगे? संसार में आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है, एक ना एक दिन ये सब नष्ट हो जाता है। जब ये खुद ही हमेशा नहीं रहता तो तुम्हें हमेशा के लिए कैसे सुखी करेगा? भाई आपने खूब लाखों करोड़ों रुपया लगा के बढ़िया पक्का मकान बनवाया, लेकिन 100 वर्ष 200 वर्ष उसके बाद तो वो मकान भी गिर जाएगा। आप बढ़िया महंगे 10,000 रुपए के कपड़े खरीद के लाए, कुछ दिनों के बाद वो भी मैले हो जाएंगे, फट जाएंगे, पहनने योग्य नहीं बचेंगे। आपने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, 2 दिनों बाद तो उन भोजन में भी बदबू आने लगेगी। तो संसार की हर वस्तु एक दिन नष्ट होती है। आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये संसार 10 वर्ष पहले जैसा था आज वैसा नहीं है, और आज जैसा है वैसा 10 वर्ष बाद नहीं रहेगा। आप अपने गांव को ही देखो, आपका गांव 10 वर्ष पहले जैसा था वैसा आज नहीं है, और आज जैसा है वैसा 10 वर्ष बाद नहीं रहेगा। अब अपने को ही देखो, आप 10 वर्ष पहले जैसे थे वैसे आज नहीं, और आज जैसे हो वैसे 10 वर्ष बाद नहीं रहो। नित्य प्रतिदिन बदल रहा है ये संसार, पल पल सरक रहा है ये संसार। तो इस बदलते हुए संसार की जो वस्तुएं हैं ये भी बदलती रहती हैं। अब इन वस्तुओं में तुम सुख ढूंढ रहे हो, इन वस्तुओं से तुम्हें जो सुख मिलेगा वो कुछ समय के लिए मिलेगा, उसके बाद ये वस्तुएं भी तुम्हें सुखी करना बंद कर देंगे। तो हमेशा के लिए अगर सुखी होना हो तो कपिल भगवान ने कहा, भैया हमेशा के लिए सुखी तो केवल भगवान का भजन और भगवान की भक्ति ही हमको कर सकती है। भगवान के भजन से जो सुख मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि हमेशा बढ़ता है। भगवान के भजन से ही ये मन तृप्त होता है, भगवान के भजन से ही ये मन संतुष्ट होता है। संसार की कोई भी वस्तु उस मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। तो भक्ति कैसे होती है? तो 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचन से, कर्म से, 3 प्रकार से हम भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। वैसे तो तीनों ही प्रकार से करो। जसोदा मैया कन्हैया की तीनों प्रकार से सेवा किया करती थी। और लाला सो रहे हैं तो मैया पहले ही उठ गई, कन्हैया के उठने के पहले ही मैया जाग गई। तो मन में कन्हैया की चिंता, अभी लाला जागेगा तो हमसे माखन मांगेगा। तो मन लगा कन्हैया में, तो कर्म दधी मंथन हो रहा है, माखन निकाला जा रहा है। किसके लिए? भगवान के लिए। तो मुख से कन्हैया के भजन गाए जा रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जसोदा मैया भगवान की सेवा करती थी। इसलिए प्रभु ने जन्म तो कहीं लिया, लेकिन जसोदा की गोद में खेलने के लिए कहीं पहुंच गए। तो तुम अगर तीनों प्रकार से भगवान को पुकारोगे तो वह प्रभु तुम्हारी गोद में भी वैसे ही खेलने आएंगे जैसे जसोदा की गोद में गए थे, क्योंकि वो कहीं गए थोड़ी हैं। हमारे भगवान
तो संसार के कण कण में विराजमान है, बस प्रकट करने का सामर्थ्य तुम अपने भीतर पैदा करो। मनसा वाचा कर्मणा, हो सके तो तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति करो। और तीनों प्रकार से नहीं कर पा रहे हो तो किसी एक प्रकार से करो, या तो मन भगवान में लगा लो, या कर्म भगवान के लिए करो, या मुख से भगवान के गीत गाओ, जो तुम्हें सरल लगे। मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा में क्या होता है कि मानसिक पूजा में किसी भी सामग्री